discuss GS1 syllabus and we will decode कैसे GS1 syllabus में क्या क्या चीजें हैं और कौन से टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है. तो let's start with the first part of the GS1 syllabus. Firstly, in GS1 syllabus there is a term called Indian culture. Indian culture and art forms, literature and architecture. So तीन टर्म्स हैं, एक है आर्ट, एक है आर्किटेक्चर और एक है लिटरेचर. तो ये तीन चीजें कवर करनी है आपको, लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर, और इससे कंप्लीट करना है आपको जो तीनों एस्पेक्ट को, और ये कवर करना है आपको नितिन सिंघानिया से. क्या है कि नितिन सिंघानिया में ये तीनों चीजें कवर्ड है बट काफी ब्रॉड एस्पेक्ट्स कवर्ड है. तो आपको कोशिश करनी है इन तीनों को मेन सिलेबस के हिसाब से कवर करने की, जिसमें आप क्रोनोलॉजिकली कवर करेंगे. फॉर एग्जांपल आप आर्किटेक्चर स्टार्ट करेंगे मौर्यन टाइम्स से या फिर प्री मौर्यन टाइम्स से. ठीक है, प्री मौर्यन टाइम्स से आप स्टार्ट करेंगे, मौर्यन टाइम्स, फिर गुप्ताज एटसेट्रा करते हुए आप आएंगे ब्रिटिश टाइम्स तक. और आपको ये चेंज नोट करना है कि कैसे ये चेंजेस आ रहे हैं. इसके बाद सिमिलर सेम चीज आप आर्ट के लिए करेंगे, सेम चीज आप लिटरेचर के लिए करेंगे. आपको कोशिश करनी है कि हर टीम का 3 से 4 फीचर्स जो है नोट कर लें अपनी नोट्स कॉपी में, और ये पैटर्न समझने की कोशिश करें कि कौन से किंगडम के टाइम पे क्या चेंजेस आए, कौन से किंगडम के टाइम पे कौन सी चीज कंटिन्यूटी में रह गई. इस तरह से जब भी मेंस में क्वेश्चन आएंगे तो यू विल हैव समथिंग टू राइट. आप फॉर्डर होगा आपके पास कि आप किसी तरह से हर कंटेंट को हर क्वेश्चन में फिट कर रहे हैं. अब प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चंस बहुत वियर्ड आते हैं. फॉर एग्जांपल एक बार कृष्णदेव राय का क्वेश्चन आया था, तो कृष्णदेव राय वाला क्वेश्चन सिर्फ एक ही तरीके से कवर हो सकता है अगर आप आर्किटेक्चर के मामले में आपको मालूम है कि विजयनगर किंगडम ने क्या किया था, आर्ट के मामले में आपको मालूम है विजयनगर किंगडम ने क्या किया था, और लिटरेचर के मामले में आपको मालूम है. थोड़ी बहुत प्रीलिम्स की नॉलेज भी यूज करनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूरी तरह से कवर नहीं किए जा सकते हैं. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड. तो मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी सब हेडिंग्स हैं वो आपको सीधे स्पेक्ट्रम से कवर करने हैं. ये तीनों सब हेडिंग्स जो आपकी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, फ्रीडम स्ट्रगल है, और इसके अलावा जो इवेंट्स हैं, तो इवेंट्स में 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं. पर्सनैलिटी, इवेंट्स हैं, पर्सनैलिटीज हैं और इश्यूज हैं. तो इवेंट्स आपको मालूम है प्री 1857 क्या हुआ था, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है, फिर 1857 में रिवॉल्ट. ठीक है, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन या फिर कांग्रेस का फॉर्मेशन इन 1885, फिर नॉन कोऑपरेशन इन 1990, 1920. इसके बाद ये सारे इवेंट्स आपको फॉलो करने हैं और उन सारे इवेंट्स पे छोटे छोटे नोट्स बनाने की वो इवेंट का रीजन क्या था. इवेंट्स पे आपको 3 तरीके से देखना है कि रीजन क्या था, किन लोगों ने लीड किया, ठीक है, और कॉन्सिक्वेंस क्या था. ठीक है, ये 3 चीजें. और एक चीज और, किन लोगों का पार्टिसिपेशन था. लेकिन ये पार्टिसिपेशन वाला एस्पेक्ट हम पर्सन्स में डील करेंगे. तो किन लोगों ने, क्या रीजंस थे, किन लोगों ने लीड किया और क्या कंसिक्वेंसेस थे. फिर जो पार्टिसिपेंट्स हर इवेंट वाइज है वो आप लिखेंगे पर्सनालिटीज में कि हर इवेंट में किसने पार्टिसिपेट किया, कौन से वर्ग के लोगों का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन था. फॉर एग्जांपल 1920 के इवेंट में इट वाज सेकुलर इवेंट बिकॉज एवरीवन पार्टिसिपेटेड, बट इन 1930 जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसमें यू हैव सीन दैट मुस्लिम्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर्स बिकॉज उतना एंथुसियास्टिक नहीं थे उस टाइम पे. तो दैट्स हाउ इट इज. तो यू हैव टू लर्न दिस. इश्यूज यू हैव टू लर्न कि इश्यूज में यू हैव टू लर्न कि इश्यूज में कौन कौन से इश्यूज अराइज हुए. फॉर एग्जांपल कोई भी गवर्नमेंट का एक्ट आता है तो उसमें क्या इश्यूज थे. रॉलेट एक्ट आया, या फिर उससे पहले यूनिवर्सिटीज का एक एक्ट आता है, उससे पहले आपके न्यूमरस एक्ट आते हैं. फॉर एग्जांपल एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, या फिर बहुत सारे इश्यूज अराइज होते हैं. जैसे कांग्रेस को जो है एक मतलब बॉडी, अच्छी बॉडी नहीं माना जाता है और उसको सब्जुगेट करने की कोशिश की जाती है. तो ये सारे इश्यूज और इससे रिलेटेड क्या चीजें हुई, क्या पॉलिटी हुई, सेडिशन का चार्ज लगता है काफी सारे लीडर्स पे. तो इन इश्यूज को आपको अलग से डील करना और इस तरह से नोट बनाने. आपने इवेंट उठाया, इवेंट में पहले आपने ये सारे एस्पेक्ट डील किए, फिर पार्टिसिपेंट्स में हर पर्सन को उठाया, फिर इश्यूज क्या हुए हर इवेंट में ये उठाया, इवेंट को फॉलो करते हुए इवेंट से पहले. इस तरह से आपको ये सेकंड पार्ट ऑफ सिलेबस कंप्लीट करना है. थर्ड पार्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंस का. पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपको बहुत ज्यादा कुछ कंप्लीट नहीं करना है. मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट इंडिपेंडेंस के नोट्स पड़े हुए हैं, दैट इज इनफ टू कंप्लीट. आपको कोई बुक और कोई भी रेफरेंस यहाँ के लिए नहीं रखना है.
इसके बाद अगला सिलेबस है वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अगेन आई वुड से कि बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है। सिलेबस में जो 2-4 टर्म्स लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, और आपके 2 और जो इश्यूज है मेजर, जो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, ये 4 मेजर चीजें जो पढ़नी है। इसके अलावा आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ना है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे आया, क्यों यूके में पहले आया, बाकी कंट्रीज में क्यों बाद में आया, और जापान का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन खास करके पढ़ना है, बिकॉज वो पहली एशियन कंट्रीज थी, वो पहली एशियन कंट्री थी जिसने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अडॉप्ट किया, और इंडिया से बहुत कुछ सीख सकता था उस टाइम पे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस तरह से आपको कवर करना है। इससे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, बट यू डोंट नीड टू कवर, क्योंकि ये सिलेबस बहुत ब्रॉड है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि कैसे पढ़ना है सैलिएंट फीचर्स इन इंडियन सोसाइटी वाला, ठीक है। उसके बाद अगला सब हेडिंग है ये सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। आप जो है वैल्यू एडिशन मटेरियल से पढ़ सकते हैं, विजन आईएएस की, या फिर किसी भी जो डिफरेंट कोचिंग की वैल्यू एडिशन मटेरियल्स आते हैं वो उससे आप पढ़ सकते हैं। फोरम की रेड बुक भी आती है, मैंने सुना है, वो भी काफी अच्छी है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है अगला सब टॉपिक है रोल ऑफ विमेन। तो अगेन रोल ऑफ विमेन वाला भी जो सब हेडिंग अगेन ऑफ विजन के वैल्यू एडिशन मटेरियल से कवर कर सकते हो। इसमें जो एस्पेक्ट्स हैं कि क्या क्या एस्पेक्ट से कवर करना है, वो ऑलरेडी वैल्यू एडिशन मटेरियल दिए हुए हैं। सो आपको इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली वहां से सब हेडिंग्स मिल जाएंगे। उन हर सब हेडिंग पे मैक्सिमम 100 वर्ड्स के नोट्स बनाने हैं। इसके अलावा आपके पास जो है अगले टॉपिक्स हैं इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। इस टॉपिक में आपको बहुत मेहनत करनी है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे आपको थोड़ी मेहनत ये करनी है कि हर एस्पेक्ट से सोचना है कि ग्लोबलाइजेशन जो है हमें कैसे अफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यूथ कैसे अफेक्ट कर रहा है, वेमेन को कैसे अफेक्ट कर रहा है, मैरिज को कैसे अफेक्ट कर रहा है, कास्ट को कैसे अफेक्ट कर रहा है, रिलीजन को कैसे अफेक्ट कर रहा है, हर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है ग्लोबलाइजेशन। इस पे आपको खुद से सोच के दो चार पॉइंट्स हर एक चीज के लिखने हैं। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो अगेन आप वैल्यू एडिशन मटेरियल की हेल्प थोड़ी ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि खुद से सोचिए, क्योंकि वो रॉ पॉइंट्स जो बनेंगे ना वो एग्जाम में यूनिकनेस प्रोवाइड करते हैं, जिसके आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। तो ये चीज आप कर सकते हैं इस टॉपिक में। इसके बाद है जो है कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और सेकुलरिज्म वाले टॉपिक्स। ये सीधे सीधे आपको जो है वैल्यू एडिशन मटेरियल में मिल जाएंगे। आपको वैसे भी इन तीनों टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको मालूम होगा कि कैसे कवर करना है। सेकुलरिज्म में क्या है, सेकुलरिज्म इंडिया में कितना सेकुलरिज्म है, क्या इश्यूज है सेकुलरिज्म को लेकर के, और कैसे प्रोटेक्ट करना है। सेम चीज रीजनलिज्म को लेकर, रीजनलिज्म थ्रेट है क्या फेडरलिज्म को, कैसे नहीं है और कैसे है, कैसे हम रीजनलिज्म के होते हुए भी नेशनलिज्म स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके बाद अगली टॉपिक आती है वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी, और उसके बाद जो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सब टॉपिक आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी से कवर करना है। ज्योग्राफी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको एनसीईआरटी बहुत ज्यादा मैटर करेगी, क्योंकि एनसीईआरटी में मैक्सिमम चीजें दी हुई हैं। काफी सारे लोगों का क्वेश्चन था कि ज्योग्राफी में जो मेंस के क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी से नहीं आते हैं। तो मुझे बस ये एक्चुअली मेंशन करना था कि ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आते हैं वो होते एनसीईआरटी के हैं, बट उसमें डिटेल नहीं दी होती है। तो यू हैव टू फाइंड आउट हर एक टर्म का मीनिंग। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी में एयर मास इज मेंशन्ड, बट एयर मास सही से नहीं दिया हुआ है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा वो कि क्या है। आप पीएमएफ-आईएएस के मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, ये बहुत लोग यूज करते हैं, ठीक है, पीएमएफ-आईएएस के मटेरियल ज्योग्राफी के लिए। इसके अलावा एक चीज और मैं सजेस्ट करूंगा ज्योग्राफी के लिए, अगर आपको लगता है कि ज्योग्राफी कवर नहीं हो पा रही है अच्छे से, तो आप एक किताब आती है आई थिंक महेश बर्णवाल की, वो बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने वो बुक पढ़ी नहीं है, कुछ लोग पढ़ते हैं जिनकी ज्योग्राफी जिनको अच्छी करनी होती है। मैंने उसकी जगह पे ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स पढ़े थे। तो ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स जो हैं वो आपको जो है गूगल करने में मिल जाएंगे। ऋषिकेश रेड्डी नोट्स आप टाइप करोगे तो उनके नोट्स ज्योग्राफी के मिल जाएंगे, बहुत अच्छे नोट्स हैं, और मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि ये नोट्स आप पढ़ के जाइए। इसके अलावा अगला जो पार्ट है वो है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन फैक्टर्स क्या हैं, क्या इंडस्ट्री कौन सी क्यों कहां पे लोकेटेड है। तो आई वुड सजेस्ट कि मिनरल की लोकेशंस और ये ज्योग्राफिकल लोकेशन वाला पार्ट बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पार्ट बहुत ही रैंडम है। जनरली करंट अफेयर्स वाली चीजें आती हैं। फॉर एग्जांपल किस साल लिथियम पूछ देगा या किस साल आयरन स्टील पूछ देगा, जो इजी होता है। अगर टफ पूछता है तो यू डोंट हैव अ चॉइस, क्योंकि आप सारे मिनरल्स की लोकेशन और सारे मिनरल्स का जो है फैक्टर याद नहीं कर सकते। आपको एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेना है कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में 5-6 फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लेबर, रॉ मटेरियल, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा कैपिटल, उसके बाद गवर्नमेंट सपोर्ट, ये सारी चीजें जो है वही मैटर करती है इंडस्ट्री की लोकेशन में। तो वो चीजें करनी है। और अगर आपको मिनरल का लोकेशन फैक्टर पूछता है तो आपको यही चीजों पे किसी तरह सोच के आंसर फ्रेम करना है। आप इसके लिए अलग से प्रिपरेशन मत करिए, मैं पर्सनली ये चीज कहूंगा, क्योंकि ये चीज बहुत ही रैंडम है।
देयर आर मोर देन लाइक 50-60 मिनरल्स जिसकी लोकेशन और ये सब चीजें याद करनी पड़ेगी आपको, और वो कॉस्ट बेनिफिट नहीं है क्योंकि एग्जाम में कौन सा आएगा आपको नहीं मालूम है। तो थोड़ा बहुत आइडिया रख सकते हैं हर मिनरल का, जो न्यूज में है खास करके उसका आइडिया जरूर रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लिथियम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसका आइडिया रखना है कि लिथियम ट्रायंगल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। एल्यूमिनियम का थोड़ा आइडिया रखना चाहिए, आयरन एंड स्टील का आइडिया रखना चाहिए। ऐसे जो मेन स्ट्रीम है, फॉर एग्जाम्पल शुगर इंडस्ट्री का आइडिया रखना चाहिए। ये जो 5-6 न्यूज में रहते हैं उनका आइडिया रखना है। ठीक है, तो ये आपका GS1 का सिलेबस है, मैंने सोर्सेज बता दिए। ठीक है, सबका जो है यही सोर्सेज हैं और यहां से आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सोर्स में प्रॉब्लम हो रही है तो जब आप टेस्ट सीरीज देंगे और कोचिंग के क्वेश्चंस आएंगे और आपको लगेगा कि ये किसी सोर्स में कवर्ड नहीं है, तो आप कोचिंग के जो मॉडल आंसर्स आते हैं वहां से नोट्स बना सकते हैं। ये GS1 का पूरा ब्रेकअप है, और मुझे लगता है कि GS1 को आपको सारे सब टॉपिक्स कंप्लीट करने में, अगर आप जैसे मैंने 8 मंथ प्लान बताया अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो 8 मंथ प्लान के हिसाब से आपका जो है GS1 8 मंथ प्लान के हिसाब से आपको GS1 को 5 आवर्स और ऑप्शनल को 3 आवर्स देने होंगे शुरू में। तो मुझे लगता है अगर आप डेली 5 आवर्स दे रहे हो GS1 के सिलेबस को, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका अराउंड जो है 50 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये सारी चीजें, ये जितनी